नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। अब तक के वीडियो में हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें शब्द विचार जो बिंदु था वो चल रहा था, जिसमें 2-3 प्रकार से हम इसके भेद हैं शब्द के वो पढ़ चुके हैं। अब जो अगला भेद जो कल अपने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा भी हुई थी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन चारों को अपन क्या मानते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भेद। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। उस समय जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रचना के आधार पर भेद 3 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, कि हमें उत्तर 3 करना चाहिए या 4 करना चाहिए। तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तद और प्लस में क्या है? सम। सम का अर्थ होता है समान, तद मतलब होता है उसके। अब उसके समान, उसके किसके? उसके शब्द कहा गया है संस्कृत को, अर्थात शब्द का वह रूप जो संस्कृत में जिस रूप में काम आता था उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में स्वीकार कर लिया गया, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। अब आता तद्भव। तद्भव क्या है? तद धन भव, और भव का अर्थ होता है होना, अर्थात उसके जैसे होना। उसके किसके? वही संस्कृत के, अर्थात जो संस्कृत के समान हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके, क्योंकि तत्सम शब्द बोलने और सुनने में क्या थे? थोड़ा हार्ड थे या कठिन थे, जीभ को थोड़ा जोर आया करता था। उस बाधा को हटाने के लिए तद्भव रूप का क्या किया गया? प्रयोग शुरू हुआ। तो ये शब्द हिंदी के ही कहलाते हैं। नंबर 3 पर आता है देशज। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, देश प्लस में जय, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, अर्थात जो देश काल में किस प्रकार से भाषा में शामिल हो गए, जिनका जन्म किस प्रकार हुआ था ये हमें पता नहीं चले, वो शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। आमतौर पर अपनी जो ग्रामीण बोलचाल की भाषा है वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। अब विदेशी का मतलब क्या है? क्योंकि भारत में 1000 ईस्वी के लगभग विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश, हम ये कहें कि यूनानी या मुगल आक्रांताओं का प्रवेश या फिर अन्य विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे, तो जब वे लोग भारत में आए तो उनके साथ वार्तालाप के लिए या बातचीत के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ विदेशी सल्तनत ने यहाँ पर जो है अपनी राजनीतिक सत्ता कायम की थी, इस कारण से उनकी भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए। आज हम स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी उन भाषा के शब्दों को हम हिंदी में जो के तो प्रयोग में लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी सबसे लचीली भाषा है और इसके पास सर्वाधिक शब्द भंडार है। विश्व में यदि किसी भाषा के पास सर्वाधिक शब्द भंडार है तो वो तो है संस्कृत, और संस्कृत के बाद में जो सर्वाधिक शब्द भंडार है वो आता है किसके पास में? विदेशी भाषा के तौर पर या फिर हिंदी भाषा के रूप में, क्योंकि ये सभी प्रकार के शब्दों को अपने आप में समेट के रखती है। अब पहला प्रश्न तो क्या आता है कि प्रश्न आते हैं कि किस विकल्प में जो है तत्सम शब्द है या तत्सम शब्द नहीं है, किस विकल्प में तद्भव शब्द है या तद्भव शब्द नहीं है। मैं इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक शब्द होता है क्या? साटिका। ये शब्द तत्सम था, इसका तद्भव बना साड़ी। जैसे एक शब्द है क्या? चित्रक। शब्द क्या बना इसका तद्भव? चीता। जैसे एक शब्द है क्या? चणक। इसका तद्भव क्या बना? चना। जैसे एक शब्द है क्या? वार्ताक। इसका तद्भव क्या बना? बैंगन। जैसे एक शब्द है गोधूम। ये वही शब्द हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसका जो शब्द है तद्भव वो बना गेहूं। जैसे एक शब्द है क्या? अंधकार। इसका तद्भव क्या बना? अंधेरा। जैसे एक शब्द है क्या? गोमय। तद्भव क्या बना इसका? गोबर। जैसे एक शब्द है क्या कह सकते हैं अपन कि जैसे इला, और शब्द क्या बना है इसका? इलायची। जैसे एक शब्द है यव, और तद्भव क्या बन गया? जो। अब हम पहचानेंगे कैसे, याद कितने करें, क्योंकि तो अथाह है। अब ये तो कुछ परिवर्तन, रूप परिवर्तन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, लेकिन आम तौर पर ये, जैसे एक शब्द परपट। अब परपट का क्या होगा? पापड़। तद्भव
जैसे एक शब्द है परपटा, तो इसका तद्भव क्या होगा? पराठा। तो पहचान के लिए कुछ नियम होते हैं, क्या हम उन नियमों पर चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम याद कितने शब्दों को करेंगे। तो जैसे पहला नियम तो क्या है, ऐसे शब्द हम मूल रूप में यही देख सकते हैं कि जिसको बोलने पर हमें कठिनाई महसूस हो वह शब्द तो तत्सम होगा, और दूसरी बात है जो आसानी से बोला जाए वो होगा तद्भव। अब हम इसके अलावा क्या पहचाने, जहाँ पर भी किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन दिखाई दे। संयुक्त व्यंजन कौन से भाई? जैसे क्ष है, जैसे त्रय है, जैसे ज्ञ है, जैसे श्रय है, ऐसे कुछ शब्द, या किसी भी शब्द के साथ में जैसे शब्द है जैसे कुत्ता, आधा शब्द आ गया, लेकिन ये अपवाद के रूप में इसमें आधा शब्द आ रहा है, बाकी आधा शब्द जो है वो अधिकांशतः किस में आते हैं? तत्सम शब्द में आते हैं। तो जैसे कुकुर शब्द था, कुकुर, ये तत्सम था और इसका तद्भव बना है ये। अब दूसरी बात करते हैं अपन, संयुक्त व्यंजन पहला नियम हो गया। दूसरी बात क्या कहेंगे, जहाँ पर व का प्रयोग हो, जहाँ पर य का प्रयोग हो, वे सभी शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं तत्सम। क्या होते हैं? तत्सम। जैसे शब्द वन, तो क्या बनेगा इसका तद्भव? बन। जैसे शब्द है क्या? यशोदा, तद्भव क्या बनेगा इसका? जसोदा। जैसे शब्द है यमुना, तद्भव रूप क्या बनेगा? जमुना। समझ गए हम? कुछ इसी प्रकार के शब्द हमारे सामने दिखाई देंगे तत्सम और तद्भव के लिए। अगला नियम क्या है, जहाँ पर भी हमें एक शब्द के साथ में आधा अक्षर या फिर री की मात्रा के अक्षर दिखाई दे, री की मात्रा के, री के शब्द, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? ये सभी शब्द कहलाते हैं तत्सम। अगला नियम क्या है, जहाँ पर भी हमें अनुस्वार युक्त शब्द दिखाई दे जाए। अनुस्वार समझते हो ना, हमने पढ़ा था केवल बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अगर ये शब्द दिखाई दे जाए कहीं पर भी तो वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम। अगर जैसे शब्द हो क्या? अनुनासिक, मतलब जहाँ पर भी हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे तो वो सभी शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे, ना कि तत्सम। आगे अपन बात करते हैं, जैसे किसी शब्द के अंदर आमतौर पर ये तो इसके रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तद्भव होते हैं। जैसे कहीं पर भी किसी भी शब्द में अड़य और ढ का रूप दिखाई दे, जिनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, ये सभी जहाँ पर भी दिखाई दे वो सभी शब्द होते हैं तद्भव। क्योंकि ये दोनों शब्द, दोनों वर्ण हैं, ये हिंदी में ही आए हैं, संस्कृत में नहीं थे, केवल हिंदी के हैं। तो जहाँ पर भी ये दिखाई दे हम समझ जाएंगे वो शब्द क्या है? तद्भव है। तो आगे इस बात को हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तत्सम और तद्भव के बारे में, फिर देशज और विदेशी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पूरे दुगने उत्साह के साथ आपको पढ़ा सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, विदा, मिलते हैं जल्द।